चार ऐसी चाहिए। तो ये मूर्ति पूजा सगुण उपासना नहीं, क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें जानने समझने की शक्ति नहीं, भाना है। जब किसी महापुरुष की मूर्ति को देखते हैं तो उस महापुरुष की याद आती है, उनके त्याग, तप, उनकी साधना, उनके जीवन के उज्जवल चरित्र, आदर्श, इन सब की याद आती है। इस बस मूर्ति की उपयोगिता और आवश्यकता इतनी ही है। अब प्रणाम करो, आशीर्वाद देते, बेटा खुद रहो तो प्रणाम कर लो। पानी मांगे पीने के लिए तो पिला देना, और कभी कहे बेटा बहुत भूख लगी है थोड़ा खिला देना। न पानी मांगती है मूर्ति, न तो भोजन मांगती, फिर भी खिलाते हो, तो आपकी भावना है। आप अपनी भावना में जो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सगुण उपासना नहीं। सगुण कौन है? यहाँ सगुण भगवान यहाँ बैठे करता है, कभी डांटता है, कभी कुछ सारता है, ये गुण है। और ये गुण किसमें है? सजीव प्राणी में, और खासकर मनुष्यों में। तो मानव मात्र के साथ प्रेम का, आदर का, सम्मान का, सेवा का, मित्रता का, एकता, समता का, आज्ञा पालन का व्यवहार करना जानबूझकर, और सदगुरु कबीर यही कहते हैं, सदगुरु की कभी सेवा। शहर की पंक्ति याद होती, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान को देखने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैं आंख बंद नहीं करता, मुझे कान बंद करना, और क्या हो। सदगुरु की सेवा। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के द्वारा हमें बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। जन्म समाज में हुआ, पालन पोषण समाज में हुआ, शिक्षा दीक्षा समाज में हुई, जीवन निर्वाह के धंधे, खेती, नौकरी, व्यापार, मेहनत, मजदूरी समाज में ही चल रहे हैं। जीवन समाज की बीच गुजर रहा है, लोगों का रहना होता है। तो हमारा और रोज महीना 15 दिन में बदल जाता है फैशन। कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं फैशन, नए नए डिजाइन के कपड़े पहनते हैं। अच्छी बात, आप कहते हैं, आपको शौक भी है, सामर्थ्य है, आप पहन बढ़े जाएगा पाए रहे एक काम करो, जितने नए कपड़े आप खरीदते हो उतने पुराने कपड़े खरीदने को कपड़े क्योंकि आप शौक के लिए कपड़े खरीद रहे हैं ना, ये खाने का स्थान है। बाहर बैग लीजिए, बैग छोड़ा देगा, ऐसे शॉर्टकट निकलता है किनारे किनारे। हाँ बहुत घुमा, यहाँ खाने का व्यवस्था होता है, देख लीजिए। ऐसा भी नहीं कर सकते आप, बोलने की शक्ति और एक सोचने की शक्ति, एक हमारे की शक्ति और एक मन की शक्ति।
वाणी से बोलना होता है, मुंह से कहना होता है। वो बोलो अच्छा, यदि आप हर आदमी स्त्री पुरुष आपको यदि आदमी सभी लोग सब धार्मिक हैं, हमारे देश को धार्मिक देश या धर्म प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन धर्म दिखाई नहीं पड़ता। आप धर्म को जीना चाहिए, मनुष्य है, वो आदमी अच्छा नहीं सोच सकता और अच्छा नहीं सोच सकता, उसके बड़ा शरीर का उसके बड़ा अभाव दुनिया वो भी बोलते हैं, घर में बोलते हैं तो समझ करके बोलते हैं और सुन सुनते हैं, अच्छा ही सोचते हैं तो समझ लेना आप बहुत धनवान आदमी है, सत्य आदमी है, आप जीवन मुझे सुख जी रहे हैं, शांति शांति, ये बहुत बड़ी सेवा प्रभु की नहीं सेवा, प्रभु की सेवा समझ सजीव को उनके ध्यान नहीं जो कहते हैं हमें 2 घर में पानी पिलाना बात आती है ताकि मुश्किल काम सुविधा चाहिए आती है, मुश्किल बच्चों से पानी पी रहती है तो काम हो जाता है। और ऐसा करना है उसके भावना है, हमने रोक नहीं सकते, रोकना नहीं, लेकिन चाहे करते हैं सुंदर व्यवहार, सुंदर व्यवहार, सुंदर बात, सुंदर कर्म और सुंदर विचार सब जगह सब यहाँ गैर समाज वाली बात नहीं, दुख वाली बात नहीं, सब इन 3 गुण है और पूरी प्रकृति में इन तीनों गुण विलास है। जितनी भी क्रियाएं हो रही है प्रकृति में, किसी भी सांस्कृतिक होना